इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में अमृतसर के रिहायशी इलाके में घर के बाहर मिला ग्रेनेड। मौके पर पहुंची बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम। खुले एरिया में किया गया डिफ्यूज। अमृतसर के डीसीपी के मुताबिक रणजीत एवेन्यू इलाके में सुबह सफाई के दौरान दिखी थी संदिग्ध चीज। जांच में ग्रेनेड का हुआ खुलासा। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में तबाही फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकियों के पास से लंबे समय बाद विदेश में बने आरपीजी बरामद। AK-47 के अलावा रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड भी मिले। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकवादी को ढेर किया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन पूरा। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ और सेना का एक जवान घायल। 2 सिविलियन को भी लगी गोली। सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईजी विजय कुमार बोले, रात में एक बिल्डिंग में बीएसएफ की कॉन्वॉय पर आतंकवादियों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। रात में रॉकेट लॉन्चर यूज कर आतंकवादियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। राजौरी में बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड से हमला। हमले में बीजेपी नेता के 4 साल के भतीजे की मौत। आतंकवादियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर को बनाया निशाना। ग्रेनेड हमले में बीजेपी नेता के घर के 7 लोग जख्मी। राजौरी में बीजेपी नेता घर पर हुए ग्रेनेड अटैक के खिलाफ लोकल्स ने सड़क पर किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान पुलिस रही मौजूद। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड हमले की निंदा की। कहा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। डाटसरा त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने आईजी को डिफ्यूज किया। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद राहुल के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हो सकती है कार्रवाई। राहुल ने दोनों अकाउंट पर पीड़ित परिवारों की तस्वीर की थी शेयर। ट्विटर अकाउंट लॉक होने के कारण राहुल गांधी ने लिया इंस्टाग्राम का सहारा। कहा, अगर संवेदना और सहानुभूति दिखाना अपराध है तो मैं दोषी हूँ। अपने ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद राहुल गांधी का आरोप। कहा, ये राहुल नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला। राहुल गांधी ने ट्विटर की निष्पक्षता पर उठाया सवाल। कहा, राजनीतिक मामले में पक्ष लेने का होगा परिणाम। राहुल ने ट्विटर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार की सुन रहा ट्विटर। हमें ट्विटर पर दिखाई थी आशा की किरण। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी भी रहे मौजूद। समिट में पीएम बोले, नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से नया परिवर्तन आएगा। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी कचरे से कंचन के अभियान की कड़ी है। पीएम ने कहा, पॉलिसी के जरिए 10,000 करोड़ का निवेश आएगा। ये पॉलिसी देश को आर्थिक ऊर्जा में सहयोग देगी। नई पॉलिसी से हजारों रोजगार के अवसर आएंगे। मोदी बोले, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवरी के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। पीएम ने बताया, पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर फ्री होगा रजिस्ट्रेशन। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। नरेंद्र मोदी बोले, अगले 25 साल देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 25 साल में बड़े बदलाव आएंगे। लाहौल स्पीति से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीर कैमरे में कैद। लाहौल स्पीति में पहाड़ धंसने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुका। नदी में बनी झील। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिरकर बड़े बड़े चट्टान नीचे आए। किन्नौर में पहाड़ गिरने के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज सुबह 2 और शव बरामद। मरने वालों की संख्या 15 हुई। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी को पीटने पर बड़ा बवाल। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का डीसीपी दफ्तर के सामने मिडनाइट धरना। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता ने डीसीपी दफ्तर के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। जय श्री राम के नारे भी लगाए। कानपुर की घटना पर नवाब मलिक बोले, ये साफ दिखाता है कि आरएसएस और बीजेपी आगामी यूपी चुनाव में हार रही है, इसलिए ये सब कर रही है। हरियाणा के अंबाला में बवाल। पुलिस ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसानों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान। पुलिस ने जबरन बस से बिठाकर हटाया। हाईवे पर जाम लगा। प्रदर्शनकारी किसानों के पास से पुलिस ने बरामद की तलवार। हाईवे पर काफी देर तक बनी रही अफरा तफरी। 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए चल रही है रिहर्सल के दौरान दिखा खूबसूरत नजारा। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की टीम के पर्वतीय अभियान को दिखाई हरी झंडी। डीआरडीओ भवन से हुई शुरुआत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया उद्घाटन। नेशनल स्टेडियम के सामने अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री ने खुद भी लगाई दौड़। मुंबई में फिट इंडिया फ्रीडम रन में एनएसजी कमांडो भी हुए शामिल। एनएसजी के 40 कमांडो ने गेटवे ऑफ इंडिया से लगाई दौड़। वाघा अटारी बॉर्डर पर भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का दिखाई गई हरी झंडी। बीएसएफ के जवानों ने दौड़ लगाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश भर में फ्रीडम रन का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने 2 फ्रेश क्रूड किए बरामद। विधायक नौशाद सिद्दीकी के घर के पास मिले क्रूड बम। वसूली मामले में पुलिस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। देश छोड़कर जाने पर लगी रोक। ठाणे के पुलिस आयुक्त जज जयजीत सिंह ने दी जानकारी।
तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए पीएम मोदी को खत लिखा। कहा, बिन जनगणना पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का नहीं हो सकेगा आंकलन। तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला। कहा, पीएम ने अभी तक मुलाकात का नहीं दिया समय, नीतीश को अपनी हैसियत समझने को कहा। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद पंजाब की कांग्रेस की सियासत में हलचल और चर्चा हुई तेज। सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में डीएम की सरकार ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट। एआईएडीएमके ने किया बॉयकॉट। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, अधिकारियों के साथ बैठकर हालात की समीक्षा की। योगी ने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के पानी छोड़ने के कारण उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ के चपेट में आए। 600 से अधिक गांवों पर पड़ा असर। पटना में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घाट डूबे। नागपंचमी पर सैलाब के बीच मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बनारस में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में आई बाढ़। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी। बाढ़ में फंसे लोगों तक नाव से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के भानगढ़ गांव में बारिश के बाद बाढ़ के पानी ने आदिवासियों का अनाज और खाना पकाने का सामान खराब किया। लोगों ने लगाया आरोप, कोई सरकारी कर्मचारी मदद के लिए नहीं आया। कहा, मुंबई में लगातार दूसरे दिन सरकारी और बीएमसी केंद्रों पर नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला। वैक्सीन नहीं होने के बावजूद धारावी के वैक्सीनेशन सेंटर में लगे टीके। करीब 500 लोगों को हुआ वैक्सीनेशन। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने भी किया था इसका आयोजन। महाराष्ट्र के बीच में युवा सेना ने रखा युवा संवाद कार्यक्रम। समारोह में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। कार्यक्रम पर एमएनएस ने कसा तंज। कहा, नाटक गृह नाटक बंद है, राजनीतिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी है, लेकिन राजनीतिक नाटक चालू है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बुलाई विशेषज्ञों की बैठक। राज्य में कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। कर्नाटक में बच्चों से बड़े कोरोना के मामले। कर्नाटक के सीएम ने बॉर्डर पर सख्ती का ऐलान किया। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले। 585 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 21,445 नए मामले। 24 घंटे में 160 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट का बढ़ा खतरा। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीज की मौत। मुंबई में पहली घटना। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीजों की मौत। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से मरने वालों की संख्या 4। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में बढ़े पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के केस। हर रोज आ रहे हैं 5 से 6 नए मरीज। अस्पताल को ज्यादा बेड की जरूरत। दिल्ली में बेड्स की उपलब्धता पर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर सुरेश कुमार का बयान। 2000 में से 1000 बेड्स पर गैर कोविड रोगियों का कब्जा। रोज 100 से 110 गैर कोविड मरीज हो रहे हैं भर्ती। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 मृत लोगों के नाम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ जारी। सीएमओ बोले, किसी ने मृत व्यक्ति का आधार कार्ड लाकर लगवाई वैक्सीन। जांच के लिए भेजी गई टीम। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऐप किया लॉन्च। ऐप परियोजनाओं की निगरानी और उन्हें समय पर पूरा करने में करेगा मदद। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पुजारी हुए परेशान। कोविड के कारण मंदिर बंद होने से आजीविका के साधन खत्म। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास पूजा। नागपंचमी पर मंदिर परिसर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आधी रात 12 बजे खोले गए। बिन श्रद्धालुओं की हुई पूजा। कानपुर में मनाई गई नागपंचमी। श्रद्धालुओं ने की नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा। सांप को पिलाया दूध। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम क्लियर कराने के लिए जुटी डीसीपी ट्रैफिक और बाकी पुलिसकर्मी। बिहार के बोधगया में शर्मनाक वारदात। शेल्टर होम में रहने वाली एक लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने रक्षाबंधन में महिलाओं को फ्री यात्रा कराने का किया ऐलान। रोडवेज की बसों में महिलाओं को 1 मास्क और 1 राखी भी दी जाएगी। वडोदरा के एक स्कूल ने इकट्ठा की 30,000 राखियां। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी ये राखियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कर रही है बच्चों की मदद। एलओसी के पास रहने वालों को दे रही है कम्युनिटी क्लासेस। वाराणसी के केदार घाट पर युवा चेतना संस्था ने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जयंती मनाई। संस्था के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दिल्ली से वाराणसी तक धर्म सम्राट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की। रोहित कुमार सिंह की केंद्र सरकार से मांग, स्वामी करपात्री जी महाराज की याद में डाक टिकट भी जारी की जाए। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने पुराने गढ़ कंधार और दक्षिणी शहर लश्करगाह पर किया कब्जा। कंधार एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिए भागे सरकारी अधिकारी। अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर भी तालिबान ने किया कब्जा। शहर में जगह जगह नजर आए तालिबान के आतंकी। काबुल में अपना दूतावास बंद करने की तैयारी में अमेरिका। दूतावास कर्मचारियों की वापसी के लिए 3000 और सैनिक भेज रहा है अमेरिका। कनाडा भी काबुल में अपने दूतावास बंद करने के लिए भेज रहा है स्पेशल फोर्स। अपने नागरिकों की वापसी के लिए करीब 600 जवानों को भेज रहा है ब्रिटेन। इंग्लैंड के फ्लाईमाउथ शहर में हथियारबंद शख्स ने की अंधाधुंध गोलीबारी। 6 की मौत, कई घायल। चीन के हुबोई प्रांत में बाढ़ ने मचाई तबाही। 21 लोगों की मौत, 4 लापता। जापान के कई हिस्सों में भी बाढ़ ने ढाया कहर। नागासाकी में कीचड़ आने के कारण कई मकानों में पहुंचा नुकसान।
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहुंची आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर, परिवार के साथ किए भगवान के दर्शन। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देगी यूपी सरकार, हेड कोच को मिलेंगे 25 लाख रुपए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, पहले दिन 3 विकेट पर 276 रन बनाए। लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल का शानदार शतक, 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए जोड़ी 126 रन की 26 रन। रोहित 83 रन बनाकर हुए आउट। कप्तान कोहली 42 रन बनाकर लौटे पवेलियन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव में नीरज के स्वागत की शानदार तैयारी। 20,000 लोगों को दावत, 100 हलवाई बनाएंगे 5,000 किलो लड्डू और 3500 किलो गुलाब जामुन। पंजाब के सीएम ने ओलंपिक पदक विजेताओं को दिया लंच का न्योता, सरकारी नौकरी का किया वादा, सड़कों और स्कूलों का नाम विजेताओं के नाम पर रखने का भी ऐलान। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया जाएगा एसपी, पंजाब के खेल मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। शेयर बाजार में रिकॉर्ड हाई पर खुले बाजार, सेंसेक्स 55,000 और निफ्टी 16,400 के पार। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। अमर कौशिक की चोर निकल के भागा में नजर आएंगे सनी कौशल और यामी गौतम, सस्पेंस थ्रिलर पर होगी फिल्म। पायरेसी का शिकार हुई शेरशाह, ऑनलाइन लीक हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी स्टारर शेरशाह, रिलीज से पहले ही एचडी में देखी गई फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।